सर नमस्कार, बहुत बढ़िया सर। और आज आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस वैल्यूएबल प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया मेरी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, मैं शादी से पहले का अपना जर्नी थोड़ा-सा यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी शादी से पहले मैं पेरेंट्स के पास मेरठ यूपी से बिलॉन्ग करती थी, यूपी से बिलॉन्ग करती थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं फरीदाबाद हरियाणा आ गई थी। वहाँ पर कुछ मंथ्स रहने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और माशाल्लाह। वो इंडिया की वर्धमान कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। तो जॉब के रिगार्डिंग हम लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। वहाँ पे मैंने 23 इयर्स पंजाब में जालंधर में वहाँ पर निकाले। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अभी 8th मंथ ही हुआ है मुझे सिलवासा, दमन यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं, रिलायंस है कंपनी, तो वहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग ही हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अभी 8th मंथ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो क्योंकि जॉब है तो हस्बैंड के साथ यहाँ आना पड़ता जी। है, मतलब अपना शिफ्ट लिया है मैंने, तो बट अच्छा एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छा मतलब हम लोगों ने एक अच्छा टाइम निकाला है। मेरी शादी को 24 इयर्स हो चुके हैं, 2 माशाल्लाह। डॉटर्स हैं मेरी। यस। एक इंजीनियरिंग कर रही है और एक 9th में है। तो काफ़ी अच्छा टाइम निकाला है हमने, और इंशाअल्लाह हम आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह निकालते इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप तो पूरा भारत यानी घूम घूम चुकी हैं, देखा जाए तो आप, क्योंकि आपकी होता ही है कि जब आप किसी भी बहाने से जाते हैं या जॉब के बहाने या किसी भी शादी होगी तो आपको दूसरे शहर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। नॉर्मली ये होता है कि हम एक शहर में रहते हैं तो हमें ज़्यादा शहर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम किसी बहाने से दूसरे शहर तीसरे शहर जाते हैं तो हमें पता चलता है उन शहरों के बारे में कि वहाँ पर कल्चर कैसा है, कि वहाँ का, क्योंकि हर शहर का अपना कल्चर होता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपना स्टाइल होता है। जैसे कि हम, अगर मैं अपनी पाकिस्तान की बात करूँ तो हो सकता है मैंने पूरे पाकिस्तान में काफ़ी शहर, अच्छे शहरों में ना ना घूम सका हूँ इस तरह, लेकिन हमें इंशाल्लाह उन पैसे के बाद मौका मिलेगा हमें शहर शहर मुल्को घूमने का। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, ये तो आपने बता दिया कि आप का मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, आपकी एक बेटी है, माशाल्लाह। तो अपने सिबलिंग्स के बारे में बताइए, बहन भाइयों के बारे में, अपनी फैमिली जो आपकी बैकग्राउंड है उसके बारे में। बिल्कुल सर। मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो 2 ब्रदर्स हैं और 2 सिस्टर्स हैं हम लोग। तो एक सिस्टर मेरी लंदन में रहती है, जो कि आईटी सेक्टर में जॉब करती है। और एक मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो कंप्यूटर का उनका खुद का बिज़नेस है। और छोटे ब्रदर भी, उनका अपना एक होटल है, ऋषिकेश में रहते हैं। और मैं यहाँ दमन में हूँ, तो हम लोग 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आफ्टर मैरिज एक्चुअली में मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था बिफोर मैरिज। तो मेरा शौक था कि मैं अपना जो मेरा पैशन था वो मैं फैशन डिजाइनिंग का कोई बुटीक खोलने का था। बट कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण मैं बुटीक नहीं खोल पाई थी। तो फिर मैंने एचडीएफसी का कोर्स किया था। एचडीएफसी में मैंने एग्जाम्स वगैरह देकर फिर अभी जो करंट है वो मैं एचडीएफसी में फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और फाइनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट पर मैं वर्क करती हूँ एचडीएफसी में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क में इजाफा करे, आपको आपकी जॉब में, आपके जो जो कारोबार जो भी आप करें उसमें बरकत दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम आ जाते हैं ऑन पैसिव की तरफ। ऑन पैसिव का जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी फील्ड एक डिफरेंट है, एक अलग है, और ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग कैसे हुई, कैसे आपका सफ़र। और ये बताइए कि जब स्टार्ट में जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो हमें स्टार्ट में, इंक्लूड मी, हमें नहीं पता होता, हमें थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होता है कि हम क्या, कहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, तो हमारा मोटिव क्या है। लेकिन जब से अब तक अपने जर्नी के बारे में तो ज़रूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका। जी।
डेफिनेटली सर। बहुत अच्छा सवाल है और सभी को जानना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब ऑन पैसिव से पहले की और जर्नी से लेके ऑन पैसिव तक की जर्नी मैं बताऊंगी, तो ऑन पैसिव से मैं जुड़ी थी 23 दिसंबर 2021 में। मेरे ब्लेसर ने मुझे वहां पर मुझे ऑफर दी थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना वास्ट यहाँ पर ये इंटरनेट फील्ड में लीड प्ले करने वाला ये सिस्टम है। तो अभी 1 साल से ऊपर ही हुआ है बस थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर में दिसंबर में एक्टिव हुई थी प्रॉपरली, 2022 में मैं प्रॉपरली एक्टिव हुई थी। जब क्योंकि मुझे इसी बीच में यहाँ पे सिलवासा में शिफ्ट करना था यहाँ, तो हम लोग थोड़ा बिजी थे। बट जैसे जैसे मैंने ऑन पैसिव को देखा समझा, तो मुझे काफी अच्छे इसके कॉन्सेप्ट लगे और मेरी क्लैरिटी होती चली गई इसके पीछे। और अगर मैं बोलूं कि फैमिली, क्योंकि मेरा एचडीएफसी में भी मैं वर्क करती हूँ और फैमिली लाइफ और ऑन पैसिव में अभी क्योंकि मुझे टाइम देना होता है, मैं वेबिनार्स भी करती हूँ अपने, जो शो भी करती हूँ, लाइव शो भी करती हूँ। तो मेरा एक चीज मानना है कि ये टोटली हमारे ऊपर होता है, हम किस तरीके से बैलेंस बनाएं। आज बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ घर के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो हमारे ऐश सर के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। और हमारे कंट्री में जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं उनके पास भी 24 आवर्स हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग उन चीजों को अपने तरीके से बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि हर किसी का एक लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल का सिनेरियो होता है, अपनी लाइफ का एक सिनेरियो होता है। तो वो किस तरीके से बैलेंस करता है, मुझे पता है कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रायोरिटीज हैं। तो उन सब चीजों को फुलफिल करते हुए मुझे एक ऑन पैसिव में ज्वाइन करा है मैंने, वहां पर भी मुझे टाइम देना है। और मैं एचडीएफसी भी करती हूँ, मुझे वहां पर भी टाइम देना है। बैलेंस मेरा है, 24 आवर्स है। तो उन सब चीजों को प्लान टोटली मुझे ही करना है। मेरी एक बेटी इंजीनियरिंग में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एक बेटी 9th में है। तो जो छोटी बेटी है उसको तो मेरा पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जॉब ऑलरेडी करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, और आपको पता ही है कि प्राइवेट जॉब किस तरीके की होती है। तो यहाँ हम लोगों को ही मैनेज करना है, तो उस तरीके से मैंने बैलेंस किया है। और मैं सभी को यही बोलूंगी कि अभी ऑन पैसिव बहुत ज्यादा आगे चीजें बड़ी होने वाली हैं, लर्निंग फेज है। तो हम लोगों को अपनी लाइफ के साथ किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है, ये टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, 24 आवर्स बहुत बड़ा डे होता है अगर देखा जाए, लेकिन प्लानिंग के साथ उसको बैलेंस करें। कि एज ए वुमेन, क्योंकि एज ए वुमेन अगर मैं लूं तो वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। वो ना चाह कर भी, चाहे अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसको घर भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकती है। तो ऑन पैसिव में आने से पहले मेरे पास एचडीएफसी था और घर की प्रायोरिटीज तो एज यूजुअल थी। तो उनको फुलफिल करते हुए मैं जब ऑन पैसिव में आई, ऑन पैसिव में आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने यहाँ पर सीखी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं जब गई, तो वहां पर मुझे पता लगा कि मुझे बहुत सारी और भी आगे जाना है, अभी तो मैं लाइफ में बहुत पीछे हूँ। यहाँ पर आने के बाद ऑन पैसिव में मुझे एक्चुअल पता लगा कि मेरी वैल्यू तो अभी बहुत पीछे है और मुझे अपनी वैल्यू को बहुत आगे लेकर जाना है। और मैं सभी जितनी भी वुमेन हैं उनको एक चीज जरूर बोलूंगी कि हमें ही अपने ऊपर वर्क करने के लिए आगे कदम बढ़ाना होता है। तो हमें अगर जितनी भी वुमेन है यहाँ पर ऑन पैसिव में जो एंटर हो चुकी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गॉड ब्लेस है कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म को ले चुकी हैं और उनको उन्हें यूज करना है। मैं मतलब एक मैसेज के तौर पर भी बोलना चाहूंगी, अपने घर की प्रायोरिटीज को पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन उसी में ही टाइम को मैनेज करके इस प्लेटफॉर्म को जितना जी भरकर आप यूज कर सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर करने के लिए। हम यहाँ बोल सकते हैं, एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है। तो अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाकर
यहाँ पर लेकर आइए। और वुमेन के लिए तो सर मैं एक चीज और बोलूंगी कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने किसी भी तरीके का ना तो एज बैरियर है, ना ही सर्टिफिकेट बैरियर है कि आज मैं अगर एक एज ए हाउसवाइफ देखूं तो मैं आईटी सेक्टर का कोई भी, ना तो मेरे पास कोई डिग्री है ना ही कुछ है मेरे पास, लेकिन आज मैं एक आईटी सेक्टर कंपनी की बिजनेस वुमेन के नाम से जानी जाती हूँ। आज मैं आईटी के डाटा के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी, एमएल के बारे में बात करती हूँ। तो इससे बड़ा एक हम लोगों को इतना बड़ा वैल्यू मिला है यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। तो कंपनी ने ना तो किसी तरीके का सर्टिफिकेट मांगा है हमसे, ना ही कोई एज फैक्टर है कि मैं यहाँ 40 साल का भी देख रही हूँ, 60 साल का भी देख रही हूँ, 15 साल का भी देख रही हूँ, 70 साल का भी देख रही हूँ। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। ना कोई टाइम बाउंडेशन है, हम लोग अपने घर में बैठ के आज हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब आप फ्री हैं, जब मैं फ्री हूँ, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर ये काम करना है। तो इससे बड़ा और वाइब्रेशन क्या हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं लगता, या किसी भी कंपनी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज मैं कहीं जॉब पे जाऊं बाहर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो शायद मेरे पास नहीं है। तो ये तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है मेरे लिए। सर सबसे पहली बात तो है कि ऑन पैसिव को अगर विजन और मिशन दोनों को समझा जाए तो शायद ये हमारी लाइफ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को बदलने वाला है। क्योंकि हमारे कंपनी के सीईओ का जो विजन है वो एकदम क्लियर है कि ह्यूमैनिटी को ऊपर लेके आना है, और ह्यूमैनिटी को ऊपर लाने के लिए एक प्लान किया जाता है, वो होता है मिशन। और वो मिशन हमारे प्रोडक्ट हो गए या हर सराउंड, मतलब कोई भी उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है जहां पर हमारे ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट ना पड़े। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे हमारे और भी बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हर प्लेटफॉर्म पर ऐश सर ने जो है ह्यूमन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आने के बाद इंटरनेट फील्ड में रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि इंटरनेट फील्ड में जो आज की तारीख में करप्शन बढ़ चुका है, जो एक बहुत मतलब गलत वे में भी काफी चीजें हो रही हैं इंटरनेट पे, उन सब पर कंट्रोल लगाने के लिए हमारी ऑन पैसिव मार्केट में उतर चुकी है और बहुत जल्दी लोगों तक ये जाने वाला है। और जब इतने बड़े विजन के साथ कंपनी मार्केट में आ रही है, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रही है, तो डेफिनेटली हम जो लकी फाउंडर्स हैं, हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो मैं ये बोलूंगी कि हम लोगों की लाइफ टॉप पर बैठे हुए हैं अभी हम लोग फाउंडर्स। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है अभी, 97 ओनली डॉलर देकर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, और हम लोगों को एक हमारे लेवल को और हमारे हम फाउंडर की जो लाइफ है उसको एक बहुत ऊंचे टॉप पर बिठा दिया है ऐश सर ने। तो ये हम फाउंडर्स को समझना होगा कि हम लोगों की लाइफ एकदम बदल चुकी है। लेकिन यहाँ पर एज ए फाउंडर इतनी बड़ी कंपनी से हम लोग जुड़े हैं, इतने खूबसूरत विजन के साथ जुड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों के अपने माइंड सेट भी हमें करने पड़ेंगे कि अब हमें कंपनी के साथ कुछ ना कुछ करके आगे दिखाना है। तो ऐश सर ने जो हमें दिया है सर, वो मैं तीन ही जनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले अपने गॉड का, उसके बाद ऐश सर का, और उसके बाद मेरे ब्लेसर का, क्योंकि उन्होंने मुझ तक ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो इन तीनों का मैं जिंदगी भर शुक्रिया करूंगी। और आज जिस टॉप पे मैं बैठ चुकी हूँ, आपको मैं नहीं जानती थी सर, ये शायद गॉड ब्लेसिंग ही है और ऐश सर का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है कि आज पाकिस्तान से आप हैं, मैं इंडिया से हूँ, और हम लोग आज यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत जल्दी फिजिकली भी मिलेंगे।